Hey guys, this is Preeti and you watching to Biometric. And now in this video we will solve our question number 3 of exercise 3.1. Okay? और जो भी मेरे व्यूअर्स हैं मैं उनसे सॉरी बोलना चाहती हूँ कि ये वीडियो थोड़ी सी लेट अपलोड हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ कि अभी हॉलीडेज चल रहे हैं और मेरी अपनी खुद की एकेडमी में जो स्टूडेंट हैं उनके हॉलीडे होमवर्क के प्रोजेक्ट्स हैं बहुत सारे। मैंने कुछ वीडियोस भी अपलोड की थी उनके बिहाफ में, सो अभी थोड़ा सा वहाँ पे मैं बिजी हूँ, बट डोंट वरी, मैं आपकी वीडियोस टाइम टू टाइम अपलोड करूंगी। आई नो कि अभी बायोमेट्रिक्स पे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, बट जो भी मेरे व्यूअर्स हैं और जो भी देखते हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू कि आप इतना सपोर्ट करते हैं और कमेंट भी करते हैं। थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 3.1 अवर क्वेश्चन नंबर 3 एंड अवर क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ द एंगल ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। हमने पढ़ा है व्हाट इज द कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ऑल द साइड्स are less than 180 degree, all the vertex, all the angles are less than 180 degree. Okay, जो हमारा कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है उसके जो भी इंटीरियर एंगल होंगे वो 180 डिग्री से लेस होंगे। दिस इज द कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो चलिए भाई बना लेते हैं। इन्होंने हमें बोला है कि क्या एंगल सम प्रॉपर्टी निकलेगी अगर हम एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल लेते हैं। तो सपोज करिए कि हमारे पास एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है लाइक दिस। हम कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल को कुछ ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। This is a convex quadrilateral. Okay, all the angles are less than 180 degree. यहाँ पे आ गया this is the A, this is the B, this is the C and this is the D. अब कह रहे हैं कि क्या इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी जो है वो लगेगी। हमारी 360 डिग्री जो आता है वो कैसे आता है, तो हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। सपोज करिए कि अगर हम ए से एक डायगोनल खींचे यहाँ पर तो वो डायगोनल जाके मिलेगा सी से। मीन्स ये जो ए सी डायगोनल है ये इस क्वाड्रिलेटरल को, इस 4 साइडेड फिगर को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो आप सपोज करिए कि ये एक ट्रायंगल हुआ और ये एक ट्रायंगल हुआ, ट्रायंगल नंबर 2, ठीक है। और इन दोनों ट्रायंगल की हमको पता है कि ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, और सेम अगर हम एंगल 2 में प्रॉपर्टी लगाए तो एंगल ए प्लस डी प्लस सी इज ऑल्सो 180 डिग्री। एंड ये दोनों ट्रायंगल आपस में ज्वाइन करें तो क्वाड्रिलेटरल बनता है। तो जब हम एंगल 1 और एंगल 2 को प्लस करेंगे तो हमारा 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो चलिए भाई सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल की अगर हम बात करें, यहाँ पे हम आंसर ले रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल की अगर हम बात करें क्वाड्रिलेटरल तो हमारे पास होता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना होता है भाई 360 डिग्री। ये हमने क्वाड्रिलेटरल की सम प्रॉपर्टी में पढ़ा है। ओके, अब हम कह रहे हैं कि ये एंगल ए बी सी और डी ये चारों एंगल मिलके 2 ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। मींस वी कैन से कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी यानी कि एंगल ए बी एंड सी। तो लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है। ये कितना हो रहा है भाई 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंड सेम एज दैट एंगल ए प्लस सी प्लस डी, एंगल ए प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी विल ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो लिखेंगे प्लस कर देते हैं, ऐड इक्वेशन 1 2। जब हम इसको ऐड करेंगे भाई तो क्या आ जाएगा भाई, देखिए ए तो हमारा इस पे कॉमन है, बी और सी, तो ये कितना हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है। प्लस अब देखिए एंगल ए और ए इसमें भी है और एंगल सी और सी इसमें भी है, प्लस एंगल डी आ जाएगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 360 डिग्री। बिकॉज ये 180 और प्लस ये 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और अगर आपको ओपन करके लिखना है
तो आप ओपन भी कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। आप ऐसे कर लीजिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है, प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी, सॉरी एंगल सी, एंगल ए सी डी, एंगल ई प्लस एंगल सी प्लस डी इज इक्वल टू, ये हुआ 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी बन रही है ये दोनों। और जब हम इनको प्लस करेंगे स्टूडेंट, तो देखिए एंगल ए और एंगल ए सेम है और एंगल सी और एंगल सी भी सेम है, तो ये सब आपस में कॉमन हो जाएंगे। देन this is the angle A plus B plus C plus D is equal to 360 degree. Means according to our question, it will be proof that it hence proof that कि जो quadrilateral होगा, convex quadrilateral होगा, उसमें जो हमारी angles of property है वो पूरी तरह से प्रूफ हो रही है। ओके, नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपसे पूछा गया है इसी में कि will this property hold if the quadrilateral is not convex? Means according to the question कि अगर हम इस quadrilateral को convex ना लें, ठीक है, नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल लें, तभी भी क्या ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी? बात तो ये क्वाड्रिलेटरल की ही कर रहे हैं, मींस 4 साइडेड फिगर ही बनानी है, बट वो नॉन कन्वेक्स होनी चाहिए। ओके, नॉन कन्वेक्स होगी मतलब कि हम कनकेव बना सकते हैं। ओके, तो हम एक कनकेव फिगर के साथ में इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। ओके, चलिए भाई, तो सेकेंड जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, और यहाँ पे एक कंडीशन भी इन्होंने दी हुई है स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन मेक अ नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई। आपको एक नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाना है और हमें अपने आंसर को यहाँ पे ट्राई करना है। ओके, सो देखिए भाई, नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हम सिंपल सा ये वाला बना सकते हैं जो आप लोगों को पता है। दिस इज द नॉन कन्वेक्स बिकॉज इट इज द कनकेव क्वाड्रिलेटरल। ओके, दिस इज द ए, दिस इज द बी एंड दिस इज द सी एंड दिस इज ऑल्सो डी। ठीक है, इसको हम नीचे लिख लेते हैं डी। आप सोचिए कि जब हम इस पे डायगोनल देंगे स्टूडेंट, तो डायगोनल कहाँ से आएगा? ए टू डी डायगोनल आ जाएगा, ए बी सी। अगर हम इस पी को सी मान लो भाई, आप यहाँ पे सी कर लो, इसको डी कर लो। ठीक है, नंबरिंग्स का ध्यान रखना है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, और अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप यहाँ पे नंबर्स कर सकते हैं। ओके, चलिए भाई, इसको अगर हम डायगोनल देते हैं तो ये ए से सी पर हमारा डायगोनल आएगा। ओके, अब इसमें भी देखिए, जैसे ही हमने ए से सी पे डायगोनल खींचा तो ये हमारा जो एक नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, ये डिवाइड हुआ है 2 ट्रायंगल में। मींस ट्रायंगल किस में बना? ए सी बी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, ये 2 ट्रायंगल बन गए। तो इन दोनों ट्रायंगल में जब हम सेम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये भी बिल्कुल सेम करना है। मीन्स आपको क्या करना है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है, एंड प्लस एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस डी प्लस सी प्लस एंगल डी। ठीक है, एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है फर्स्ट और दूसरा ये वाला बन रहा है सेकेंड। ठीक है, और ये दोनों को जब हम प्लस करते हैं, इसको और इसको, तो एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, दैट इज द 360 डिग्री। ओके, क्वाड्रिलेटरल की सब प्रॉपर्टी क्या होती है? 360 डिग्री। तो हमने इन दोनों को 360 डिग्री के बराबर रख दिया। अब एंगल ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है भाई? 180 डिग्री, आपको पता है। ओके, प्लस एंगल ए प्लस सी प्लस डी हमने, हाँ ठीक है, एंगल ए प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू ऑल्सो 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो रहा है? 360 डिग्री। प्लस कर दीजिए, 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो हेंस प्रूव्ड क्या हो गया भाई? हेंस प्रूव्ड क्या प्रूव्ड हो गया? कि अगर हम इफ वी टेक अ नॉन convex quadrilateral, then our property will be also follow here. Okay, means जो हमारी quadrilateral की triangle sum property है, वो angle sum property है, वो follow हो जाती है अगर हम एक convex quadrilateral लें या एक non convex quadrilateral लें। हमारा जो angle sum property आएगी वो 360 डिग्री के बराबर ही आएगी। ओके, तो आई होप स्टूडेंट
आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हुआ होगा। और आपकी जो न्यू एडिशन की एनसीईआरटी है उसमें ये क्वेश्चन ओमिटेड हो गया है, मतलब स्किप है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दिए हैं। बट जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इसके सारे क्वेश्चंस कराऊंगी ताकि आपको आगे की क्लासेस में प्रॉब्लम ना है, तो इसके सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके क्लियर करेंगे ताकि आगे जो भी एक्सरसाइजेस है उसमें आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी। ओके, सो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 4।